नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि आकाश के पिता ने आकाश से कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम बस मुझे अपना समझो। वो ये सब कह रहे होते हैं। आकाश कहता है, हाँ ठीक है पिताजी। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। उसके पिता सोच में पड़ जाते हैं, क्या सच में नेटवर्क उड़ गया या फ़ोन कट गया? अभी तो मैंने किसके बारे में बात ही नहीं की। ये लड़का भी ना। फिर वो कॉल करता है। फिर कॉल करते हैं तो फिर आकाश फ़ोन उठाता है। तो आकाश बोलते हैं, क्या हुआ, अब कुछ रह गया है? हाँ, मैं तो कोई इसके बारे में बात कर रहा था ना। हाँ, आपकी और मेरे केस के रिलेटेड ही बात हो रही थी। तो तुमने फ़ोन क्यों रख दिया? क्योंकि मुझे लगा कि आपको और कुछ नहीं कहना। आपकी जो भी इमोशनल बोरिंग बातें थी और केस की थोड़ी बहुत बातचीत वो हो गई। मुझे क्या पता आपको और कुछ भी कहना है। एल बदमाश लड़के। ओह, क्या सच में मैं बदमाश हूँ? मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा तो आप बदमाश हो। मुझे इस तरह गोल गोल जलेबी जैसी बातों में घुमाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैंने कोई उल्लू नहीं पाल रखा है जो उल्लू को सीधा करूं। और उल्लू अपनी गर्दन खुद 90 डिग्री घुमा देती है। तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ मुझे पता है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही लापता नहीं हो रहे? क्या मतलब? मैंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ और आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। और ये कहकर इस बार उसके पिता कॉल कट कर देते हैं। आकाश कहता है, इन्हें केस के बारे में बात करनी थी ना, फिर इन्होंने कॉल कट कर दिया। इनका क्या होगा? फिर भुलक कर इंसान फिर कॉल करेंगे और इस पर लेक्चर देंगे कि ये मेरी गलती है। ओह, ये आदमी भी ना। हाँ, खैर आदमी ऐसे ही होते हैं। तभी तो औरतें आकर हमें सुधार देती हैं, जैसे मेरी माँ ने इन्हें सुधार कर रखा है। ओह, मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए, मुझे उनकी याद आ रही है अब। छोड़ो भाई, मैं बात कर लूँगा उनसे। ये सोचकर वो खाने पे फोकस करने लगते हैं। खाना ख़त्म होते ही सीधा थाने के लिए निकल जाते हैं। थाने पहुंचते कांस्टेबल के गर्दन पे हाथ रखते हुए कहते हैं, कैसे हैं कांस्टेबल साहब? लगता है काफ़ी थक गए हैं आप। मैंने कुछ ज़्यादा काम दे दिया क्या? नहीं सर, काम तो ठीक है, हो गया है बस। अच्छा, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट आ गई क्या? वो तो हमें जाकर देखना पड़ेगा ना, उनसे कलेक्ट करना पड़ेगा। ओह अच्छा, ठीक है, चलो चलते हैं। पर सर सीसीटीवी कैमरा? अरे वो तो हमारे पास ही है ना, तो जब मन करेगा तब देख लेंगे। अभी तो फ़िलहाल साइंस के ऊपर निर्भर रहते हैं। चलो देखते हैं साइंस क्या कहता है। और ऐसे बातचीत करते हुए वो लोग फॉरेंसिक लैब पहुंच जाते हैं। लैब के डॉक्टर से पूछते हैं, क्या हुआ, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जिस पर वो कहते हैं कि अगर लड़की की बात करें तो आप हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से हाँ, उसके साथ बदतमीज़ी की गई है और लड़के की बॉडी से भी सीरम निकला है। पर लड़की के साथ उस तरह का कुछ नहीं हुआ है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाई है। लेकिन ये तो है कि हाँ, केस उसी डायरेक्शन पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं कमरे की रिपोर्ट बताऊं तो कमरे में सीरम वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें मिली हैं जो कि आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली मैं ये केस बहुत हाई प्रोफाइल
होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्सली इतना बड़ा होटल है जिसके में ये सब हुआ है, तो होटल की बेइज्जती तो होगी। तो आप होटल के बारे में सोच करके इतना कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? सच कहूँ तो हाँ, और सच कहूँ तो ना, मतलब सच कहूँ तो मेरे पापा कभी इस होटल में काम करते थे। तो क्या आपके पापा उस होटल में काम अभी भी कर रहे हैं? नहीं, वो रिटायर हो गए हैं। तो फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हमें केस के बारे में बताएं। तो ठीक है सर, मैं सीधे सीधे बताता हूँ। कमरे में बहुत सारे सीरम मिले हैं और साथ में अल्कोहल की बहुत, मतलब अल्कोहल भी मिला है, और लड़की की बाल मिले हैं, और डीएनए वगैरह सब मैच हो गया है। उसके रिपोर्ट्स भी मिले हैं, आ गए हैं कि हाँ, लड़के ने ज़ोर ज़बरदस्ती की है। और इस सब में उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सीरम बाहर निकाला गया है। भले ही लड़की की बॉडी में नहीं गया है, मतलब ऑफकोर्सली, लेकिन उसके कपड़ों में ये सब मिला है। मतलब आप कह रहे हैं कि वो शराब के नशे में इतना चूर था कि उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना था। कहा जाए तो हाँ या फिर नहीं, मतलब वो पूरी तरीके से अल्कोहल में नहीं डूबा हुआ था, वो पूरे होश में काफ़ी हद तक था। शायद उसने 2 या 3 ग्लास शराब भी पी होगी। अच्छा, और क्या पता चला? फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मतलब ये रेप करने की ट्राई किया गया था, है ना? हाँ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? बस सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। हाँ, चलो ठीक है कांस्टेबल, हमारा काम तो यहाँ पे हो गया, चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर, इतना इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वैसे कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या? मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है? जैसे जैसे ये जानबूझ के किया गया हो। जानबूझ के किया गया हो? हाँ, मतलब जैसे किसी सामने वाले को उकसाया गया हो ऐसा करने के लिए। आप कह रहे हैं कि आदमी को उकसाया गया है। सच कहूँ तो मैं जब आप नहीं थे तो मैं जेल गया था, तो मैंने उससे देखा, मैंने उससे बात की। तो आपको लगता है कि वो मेंटली पागल नहीं है? उसने जो किया वो बहुत सोच समझ कर, और उसके हिसाब से जो कोई जैसा उस कह रहा है वो सच है। हाँ, सच कहूँ तो हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, शायद लड़की ने उसे उकसाया हो। डॉक्टर, आप कितने सालों से इस प्रोफेशन में हैं? आप बुरा मत मानिएगा, पर मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेंटली इल है। तो आपके हिसाब से वो मेंटली इल नहीं है, और उसने जो किया सोच समझ के किया, और इसमें लड़की की रजामंदी थी, और फिर लड़की ने ये केस बनाया। ये कहना चाहते हैं? लेकिन लेकिन उसके संघर्ष के जो निशान हैं वो, वही तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। सबूत तो यही कह रहे हैं कि कल्प्रिट तो लड़का ही है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि शायद नहीं, या फिर है। मतलब अरे डॉक्टर, इतना भी साइंस को इंसान के दिमाग में मत घुसेड़िए। इंसान बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीव है, पता है ना आपको? हाँ, मुझे पता है, और इसलिए तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या सच में
लड़के की गलती है या फिर नहीं? वही तो बात है ना सर, कि सबूत है, सब कुछ है, लेकिन क्या सच में उसकी गलती है या फिर लड़की झूठ कह रही है, या फिर दोनों मिलकर ऐसा कुछ कर रहे हैं जो हमारी नज़रों से छुपा हुआ है। आप कह रहे हैं कि आप पुलिस वालों का हम कह सकते हैं आप कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। हाँ, लेकिन इतना मेहनत कोई क्यों करेगा? शायद होटल की बदनामी करने के लिए, या फिर कुछ और। किसे पता कि किसे क्या चाहिए, और जबकि हमें पता नहीं कि किसे क्या चाहिए तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। आप इस मामले में तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम किसी नतीजे पे इस मामले में नहीं पहुंच सकते। हमें अगर नतीजा चाहिए तो हमें रुककर पूरे केस को समझना होगा और बार बार बातें करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये सच है तो ऐसे में लड़कियां थक कर केस छोड़ देती है, क्योंकि बार बार उनसे एक ही सवाल किया जाता है, क्या सच में ऐसा हुआ, क्या सच में वैसा हुआ। पता है ना आपको? हाँ, मैं जानता हूँ। अक्सर लड़कियों को ऐसी मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है जहाँ उनसे बार बार एक ही चीज़ पूछा जाता है। वो यादें, वो ज़ख्म बार बार कुरेदे जाते हैं, जो एक इंसान को मौत के नर्क तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। हाँ, इसलिए तो ये केस जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। क्या पता इसमें मालिक का पर्सनल रिवेंज हो। पुलिस वाला ऐसा कहते हैं आकाश। तो डॉक्टर कहते हैं क्या मतलब पर्सनल रिवेंज? किसे पता, किसी ने किसी को पैसे दिए हों किसी और तरीके से किसी को मरवाने का। आखिर सच क्या है कौन जानता है? कौन क्या छुपा रहा है और कितना? ये बड़बड़ाते हुए पुलिस वाले डॉक्टर से कहते हैं अब मैं इजाज़त चाहता हूँ डॉक्टर। वैसे आपका नाम क्या है डॉक्टर? वो कहते हैं मेरा नाम प्रकाश है। तो दुनिया में प्रकाश फैलाते रहिए डॉक्टर, क्या पता दुनिया का अंधेरा ख़त्म हो जाए आपकी रोशनी से। हो अच्छा, ठीक है। वैसे भी मेरा नाम आकाश है। हाँ, मैंने पढ़ा। ओ, आपने पढ़ा क्या मेरे नेम प्लेट पे? ऑफ कोर्सली, नेम प्लेट पहनना तो कंपलसरी है ना आपके लिए। काफ़ी हद तक। क्यों, आप बिना वर्दी में नेम प्लेट के घूमते हैं क्या? ये डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है, या ऑर्डर कैसा मिला है। हो, तो आप ऑर्डर पे काम करते हैं। ये तो हमारा काम ही है, ऑर्डर फॉलो करना। तो ऑर्डर फॉलो करना आपका काम है, तो क्या आपने जो ऑर्डर मुझे दिया था वो पूरा हो गया? हाँ, मैंने आपसे कहा ना आपका ऑर्डर पूरा हो गया है। अब आप जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी आपके आंखों के गड्ढे बता रहे हैं आप काफ़ी वक्त से नहीं सोए। ऐसा लगता है जैसे नींद आपको अब घेरे बैठी है और आप अपनी आंखें चिपकाना भी नहीं चाहते। आप सही कह रहे हैं, नींद तो जैसे मुझे घेर कर है और मैं अपनी नींद को बस टाले जा रहा हूँ, ये कहकर कि बस थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, बस थोड़ी सी और रिसर्च कर लेते हैं। क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ बेहतर मिल जाए, कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिले जिससे हर किसी को इंसाफ मिल सके। आखिरकार हमारा तो यही काम है, लोगों को इंसाफ तक पहुंचाना। क्या इतना मुश्किल है ये काम? बिल्कुल, पुलिस के बाद दूसरा नंबर हमारे जैसे रिसर्चर के ही तो आते हैं। आप रिसर्चर तो नहीं है, हम रिसर्चर से कम थोड़ी ना है।
पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम करना, उन सारे फटे चिटे हर एक चीज़ को देखना। फॉरेंसिक का काम इतना आसान होता है क्या? ओह, लैब में सारा दिन निकाल देना, हर चीज़ का रिसर्च करना। अच्छा, इससे ये करने से क्या होगा, इससे ये करने से क्या होगा। ओह, कितना मुश्किल है काम है, पता भी है आपको। इसलिए तो आप भागे भागे हमारे पास आते हैं। इसका थोड़ा डीएनए रिपोर्ट निकाल देना, इसका थोड़ा ये कर देना, इसका थोड़ा वो कर देना। पहले के टाइम पे इतना सब होता था क्या? हाँ, लेकिन हाँ, ये बात तो सही है काफ़ी हद तक। वैसे आप लेकिन बोल कर रुक गए होंगे। कुछ नहीं, बस मेरे दिमाग में कुछ आया एकदम से। क्या आया, बता भी दीजिए। फिर कभी बताएंगे डॉक्टर साहब, हम फिर मिलेंगे डॉक्टर प्रकाश। बिल्कुल आकाश। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। आकाश के चेहरे पे अलग ही खुशी होती है और प्रकाश वो मिलकर आकाश से बहुत खुश होते हैं और फिर अपनी लैब की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी उनका जूनियर डॉक्टर कहता है कि सर, ये एक आखिरी रिपोर्ट बची थी। ओह अच्छा, इसे छोड़ दो, मैं उन्हें फ़ोटो भेज दूँगा। आपके पास पुलिस ऑफिसर का नंबर है? हाँ, नंबर अभी एक्सचेंज किया हमने। वो याद करते हैं कि हम दोबारा कैसे मिलेंगे, आकाश पूछते हैं तो प्रकाश कहते हैं कि क्यों ना मैं आपको कांटेक्ट कर लूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर वो कहते हैं कि इस लैब की रिपोर्ट्स मैं व्हाट्सएप कर दूँगा उन्हें। आफ्टर ऑल डिजिटल दुनिया का डिजिटल वर्क करना ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा ठीक है, नहीं तो मुझे लगा कि उन्हें मेल करना पड़ेगा। ओहो, इतना भी ज़रूरत नहीं है, फ़ोटो खींच के बस व्हाट्सएप ही तो करना है, पीडीएफ बना के थोड़ी ना भेजना है। उन्हें बस रिपोर्ट चाहिए और वो हम अच्छे से दे सकते हैं उन्हें। क्यों? ठीक है सर, मैं उन्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप नंबर दे दीजिए। तब मुझे रिपोर्ट दे दो। ओ सर, आपने नए दोस्त बना लिए तो क्या उस दोस्त के साथ हमारी दोस्ती नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी अच्छी नहीं होती। तो आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मुसीबत पड़ने पे काम आ जाते हैं। ओ, तो क्या हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, तुम बेवकूफ़ हो। क्या सर, आप मेरी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कैसे सामने वाले से दोस्ती निभानी है और कैसे सामने वाले से दोस्ती तोड़नी है। मतलब आप कह रहे हैं कि किससे दोस्ती करनी है, किससे तोड़नी है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, यही कहना चाहता हूँ। अभी तुम बच्चे हो, अकल के कच्चे हो। ये कहकर वो उसके गाल पे हल्के हाथों से थपड़ाते हुए चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक गाना गुनगुनाते हुए जा रहे होते हैं, रिपोर्ट्स हाथ में लिए, और बढ़े जा रहे होते हैं अपने लैब के ओर। लैब में जा कर के आराम से बैठते हैं और गाना गुनगुनाते हुए चेयर, रोल वाली चेयर जो होती है, उस चेयर पे बैठकर घूमने लगते हैं और घूमते हुए फिर रिपोर्ट को निकालते हैं और फिर उसकी फ़ोटोज़ खींचने लगते हैं और उसे पढ़ते भी हैं और उसके बाद फ़ोटो सीधा सेंड करते हैं आकाश को। आकाश फ़ोटो देख कर कहते हैं, इतनी जल्दी मैसेज आएगा ये तो पता ही नहीं था। चलो देखते हैं क्या आया है मैसेज में, कहीं हमारा डेट तो प्लान नहीं कर दिया उन्होंने। हाँ, जैसे वो खोलते हैं और देखते हैं तो देखते हैं ये तो रिपोर्ट है। ओह गॉड, उफ, मुझे लगा कि कोई अच्छा फैंसी डिनर खाने को मिलेगा। खैर छोड़ो भी। ये कहते हुए वो मैसेज करते हैं, मुझे लगा आप डिनर के लिए मैसेज कर रहे हैं, पर आप तो यहाँ रिपोर्ट भेज रहे हैं। काम कर कर के दिमाग थक जा रहा है।
कम से कम अच्छा डिनर का प्लान तो बना लिया होता है आप। थैंक यू वेरी मच।